गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। 3 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें जीत लीं। एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। स्कर्दू के हल्का GB-A 7 से पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी जीत गए। इस हल्के से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। नगर के हल्का GB-A 4 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर कामयाब। GB-A 24 गांछे से आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक जीत गए। दीगर हल्कों से नताइज की आमद का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग एजेंट फॉर्म 45 नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का इल्जाम, कहा इलेक्शन को मुतनाज़ न बनाया जाए, कारकुन फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ें। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता करके फॉर्म 45 न देने से मुतालिक आगाह कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम 24 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान को मुसद्दका फॉर्म 45 जारी करने की हिदायत, कहा तमाम रिटर्निंग अफसरान हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 जारी किए जा रहे हैं जहां गिनती मुकम्मल हो चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बिलावल भुट्टो से जरदारी हाउस में मुलाकात। शेरी रहमान, नवीद कमर, मुराद अली शाह और जाम खान शोरो भी मौजूद। पीपल्स पार्टी ने सिंध के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिंध से सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो ने नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतख़ाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल किया गया, फिर भी उन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबे पर अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया कि ये आइनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि टनल्स की तामीर समेत कोई भी बड़ा तरक्याती मंसूबा चंद दिनों में मुकम्मल नहीं हो सकता। हर चंद माह बाद एहतजाज मुनासिब नहीं। कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा कि किसी को नहीं मालूम ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। मसाइल का हल असम्बली के जरिए बातचीत से निकाला जाएगा। वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने हालिया सूरत हाल पर बिलावल को तजवीज़ दी। विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत जल्द होने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द हुकूमती वफ़द से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक सूबों से मरकज़ 1700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बजट के लिए एक नंबर पर बात चल रही है। जब तक उस नंबर के मुताबिक वसाइल तलाश नहीं हो जाते तब तक बजट बनाने में मुश्किल होगी। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी ख़त और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। इससे कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की। ईरान से मुआहदे के बहुत करीब है। मुआहदा हो भी जाए तो ईरानी असासे फौरी बहाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू, कहा ईरान का अफजूदा यूरेनियम जब्त करके वहीं या किसी और जगह ले जाकर तलफ कर देंगे। ईरान जंग के लिए जाने वाले 50,000 अमरीकी फौजियों की फौरी वापसी से भी इनकार कर दिया। कहा अमरीकी फौजियों को वापस बुलवाना बेवकूफ़ी होगी, हो सकता है उन्हें फिर से इस्तेमाल करना पड़े। काम मुकम्मल होने तक उन्हें वहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने ईरान की मौजूदा क़यादत को पिछली क़यादत से ज़्यादा मंतकी और होशियार करार दिया।
अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात का इजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने टीम को खलीजी ममालिक को पहुँचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। बैरूत के इलाके ज़ाहिया और सैदून शहर में फ़ज़ाई हमले, 4 अफराद शहीद, 23 ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में लबनानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल और दीगर 2 अफसरान समेत 10 अफराद शहीद हुए थे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का बैरूत पर हमले में हिज़्बुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में घुसने वाली इसराइली फ़ौज पर हिज़्बुल्लाह के हमले, 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली फ़ौज का कहना है कि शिमाली इसराइल पर दागे गए 2 रॉकेट तबाह कर दिए। कोयटा के सेंडमैन अस्पताल में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर का कराची के निजी अस्पताल में इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून डॉक्टर को गर्दन, सर और चेहरे पर जख्म आए। 2 दिन इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा जाएगा। 10 रोज खुसूसी निगरानी के दौरान उनके जख्मों की सर्जिकल सफाई की जाएगी। मरीजा की हालत तसल्ली बख्श। तेजाब गर्दी का मुलजिम गुज़िश्ता रोज मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था। वज़ीर सेहत बलोचिस्तान का कहना है कि मुलजिम कई माह से लेडी डॉक्टर को हिरासत कर रहा था। मुलजिम के मोबाइल फोन मैसेजेस से हिरासानी के शवाहिद मिले हैं। कोयटा की लेडी डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के दौरान जख्मी वार्ड बॉय की हालत बेहतर। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अब्दुल रज़ाक लेडी डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के दौरान मदद करते हुए खुद भी जख्मी हो गया था। अब्दुल रज़ाक का निजी अस्पताल में इलाज जारी। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने जख्मी वार्ड बॉय को मोबाइल फोन पर शाबाश दी और ज़रूरत पड़ने पर इलाज के लिए कराची भिजवाने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला का जख्मी वार्ड बॉय के लिए सिविल अवार्ड का भी ऐलान। लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का कल से कोयटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज बंद करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजाब गर्दी सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। बलूचिस्तान के मामले वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफजई का कहना है कि यंग डॉक्टर्स को एहतजाज की बजाय महकमा सेहत से मुज़ाकरात करने चाहिए। वार्ड और OPD में खिदमात बंद करने से मरीजों को मुश्किलात होंगी। हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चेक कर रहे हैं कि मुलजिम किससे राबते में था। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतासरा खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। वाक़या 1 माह पुराना है। मुतासरा खातून का कहना है कि बदनामी के डर की वजह से पहले मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। मुल्ज़िमान ने इज्तिमाई ज़्यादती के दौरान वीडियो भी बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है वर्किंग वुमेन का तहफ़्फ़ुज़ और उनको बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। वर्किंग वुमेन की सहूलत के लिए सूबे भर में डे केयर सेंटर बन रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 1 अरब रुपए की लागत से अस्पतालों, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर में 650 डे केयर सेंटर बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आज भी जनूबी पंजाब के बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। सियालकोट में बनो काबिल प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अगर हुकूमती पॉलिसीज ठीक होती तो IT और तालीम के लिए फ़ंड रखे जाते। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे में नदी में नहाते हुए डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वाले फहद और सालार मंजूर कॉलोनी के रिहायशी थे। दोस्तों के साथ कॉजवे नदी गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्म मौसम का राज। सिब्बी में दर्ज हरारत 49 डिग्री को छू गया। तुरबत और जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42, कराची में 34 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम रहने का इम्कान है। दर्ज हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का खदशा। सिंध के दीगर शहरों और सूबा बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्ज हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्ज हरारत 41 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। शहरियों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत। शदीद गर्म मौसम और छुट्टी का दिन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 200 और कारकुनान के हमरा सियालकोट की नहर पर नहाने पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ ने पुल पर खड़े होकर नहर में छलांग भी लगाई।
इसराइली फौज की गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सुबह से अब तक 10 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर अल खलील में इसराइली फौज की कार पर फायरिंग, 7 माह का बच्चा शहीद, वालिदैन जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि बच्चे के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। वस्ती इसराइल में फायरिंग से एक इसराइली हलाक, 5 जख्मी हो गए। मुसल्लह शख्स को हलाक कर दिया गया। इसराइली पुलिस की फायरिंग से एक और मुश्तबा शख्स भी हलाक हुआ। हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली। आज़ाद कश्मीर की मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। उधर कलअदम तंजीम की सरगर्मियों के खिलाफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में क्रैकडाउन, 40 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार।